अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन का तथा सहवास का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम से जय बाबा। क्रिएशन एंड इट्स कॉजेज, ये अद्भुत किताब हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें पेज नंबर 155 पर हम है। पिछले बार 154 में हम रुके थे और ये 11 दिसंबर का लेक्चर बाबा ने वही वेस्ट टैंक रूम से ही दिया था और जिसमें कि आत्मा, उसका नोइंग, नॉलेज, जानना, ज्ञान, उसकी अवस्था और रूप, इसके बारे में थोड़ा बहुत देखा था। आज भी इसी की यही कड़ी को आगे लेकर के अभी आज आगे हम शुरू करने वाले हैं 12 दिसंबर का लेक्चर। तो आगे इसी में इसकी थोड़ी पुनरावृत्ति करके बाबा ने आगे इसी कड़ी को जोड़ के आगे एक्सप्लेनेशन दिया है एक टेबल के माध्यम से, वो देखेंगे। लेकिन इसके पहले कि जैसा पिछले बार देखा था कि उस विषय से संबंधित बाबा की हैंड राइटिंग में लिखा हुआ एक पर्चा उसमें छोड़ दिया था उसी पेज में। तो ये मैटर से रिलेटेड है, इस जो भी बात उसमें चल रही थी 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, 10 दिसंबर में, उसके रिलेटेड वो है। तो वही उसको एडिटर ने लिखा है और हम भी उसको पढ़ेंगे। जय बाबा सर। तो जय बाबा। आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी, आप थोड़ा रिलैक्स हो दीजिए, तब तक मैं इतना ये हैंड राइटिंग वाला बाबा का पढ़ती हूँ। हाँ, आप तब तक फ्रेश हो जाइए, अभी आए हैं आप। थैंक यू। तो ये एक स्लिप है, बाबा के पर्चा है, बाबा के हैंड राइटिंग में लिखा हुआ। जैसे कि यहाँ पर भी पिछले बार जैसा हमने देखा था, आप लोग देख पा रहे होंगे, काफी क्लोज मैंने किया है इसको, कि एक पीला हुआ पर्चा है और खड़ी खड़ी उसकी लाइनें है। यूजुअली हम हॉरिजॉन्टली लिखते हैं, पर वो बाबा ने उसको वर्टिकल लाइनें करके उसमें लिख दिया है। तो बिल्कुल साफ दिखता है। ग्रुप में हम इसे बिल्कुल ऐसे की ऐसे स्कैन करके भेजते हैं, तो आप उसको अपना खजाना में सेव भी कर सकते। बाबा की हैंड राइटिंग है आफ्टर ऑल। और अभी हम इसको पढ़ेंगे भी। तो लिटरली ट्रांसक्राइब द टेक्स्ट रीड्स दस, इस प्रकार से है जो बाबा ने यहाँ पर लिखा है। द सद्गुरु डज दिस बाय पुटिंग वन on the reverse path, which produces reverse samskaras, and these reverse samskaras counterbalance the gross samskaras by and finally leading one to God. तो पिछले बार यहाँ पर हम रुके थे, लेक्चर यहाँ पर रुका था कि ये मनुष्य का योनि में आत्मा आने के पश्चात उसकी चेतना की पूरी प्रगत हो जाती है, विकसित हो जाती है। चेतना विकसित होने के लिए और कुछ भी बचता नहीं। इसके लिए मनुष्य योनि के पश्चात दूसरी योनि नहीं होती, लेनी नहीं पड़ती आत्मा को। वास्तव में चेतना पूरी विकसित होने के पश्चात तुरंत ईश्वर साक्षात्कार हो जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि चेतना भले विकसित हुई है लेकिन वो अंतर्वर्ती नहीं है। वो ये दुनियादारी के झमेले में फंसी हुई है और संस्कार में पूरी डूबी हुई है। तो जब तक ये संस्कार खत्म नहीं हो जाते, तो यहाँ पर बाबा ने लेक्चर का कंक्लूड, मतलब पिछला लेक्चर हमने कंक्लूड किया था कि ये संस्कार जाने के लिए, ईश्वर अवस्था वापस प्राप्त करने के लिए, मतलब उसका अनुभव करने के लिए
अपने स्वस्वरूप को जानने के लिए ये जो है उल्टा रास्ता चलना पड़ेगा। इस दुनियादारी में नहीं डूबना है। दुनियादारी में डूबने से हमने एक आकृति में देखा कि संस्कार ऐसा ये इकट्ठे होते जाते हैं, संस्कारों का जमा हो जाता है। जैसा हमने देखा था हैंकरचीफ को एक नॉट डाल के कि ऐसी उनकी गांठें पड़ जाती है। तो हम उल्टा चलेंगे तो ये गांठें सुलझती जाएगी। उल्टा चलेंगे मतलब क्या, रिवर्स पाथ पर, मतलब आध्यात्मिक पथ पर जाना पड़ेगा। अब यानी बाबा ने यहाँ उल्टा पथ क्यों बोला है, मतलब बाबा ने टिफिन लेक्चर में इसका एक सेपरेट चैप्टर बहुत सुंदर है और एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से बाबा ने उसको समझाया था कि जब तक हम ईश्वर के सम्मुख नहीं है, हम दुनियादारी के सम्मुख है, दुनिया के सामने हमारा मुख है, तो हमारी पीठ ईश्वर की तरफ होती है, तो हमें ईश्वर समझ में नहीं आता है, दिखाई नहीं देता है। तो हमको दुनियादारी की तरफ पीठ मोड़ के दुनियादारी की तरफ पीठ करके हमें ईश्वर के सम्मुख होना है, ईश्वर की तरफ हमें मुख करना है, तब हमें ईश्वर दिखाई देगा। तो बाबा कहते कि ये उल्टा रास्ता चलना पड़ेगा, रिवर्स पाथ। तो रिवर्स पाथ मतलब क्या, ये जो गांठें पड़ी है संस्कारों की, उनको उकलना पड़ेगा, सुलझाना पड़ेगा। अभी इनमें से जैसे सुषमा दीदी है, उषा जी है, ये लोग सारे ऊन के स्वेटर बुनते होंगे, तो उनके ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा कि ऊन में गांठें पड़ती है तो उसको कैसे सुलझाते हैं। तो ये संस्कारों की गांठें जो पड़ी है उनको सुलझाना है, उकलना है। तो उल्टा पथ मतलब आध्यात्मिक पथ पर चलना पड़ेगा और इसके लिए सदगुरु की सहायता की आवश्यकता होती है, जो ये संस्कार वो आध्यात्मिक पथ पर चलने में भी हमारी सहायता करता है। मतलब रिवर्स पाथ, जो बाबा ने 12 नंबर के फिगर में उसको रिवर्स पाथ कहा है कि आत्मा तो वही रहती है पर उसका उल्टा पथ चलना पड़ेगा। 1 से 6 भूमिकाएं वहां पर दिखाई है वो रिवर्स पाथ पर, और सदगुरु इसमें हमारी सहायता करेगा। तो इसी कनेक्शन में यहाँ पर एक पर्ची है जो कहती है द सदगुरु डज दिस, मतलब क्या करता है सदगुरु, हमें आध्यात्मिक पथ पर लाता है और जो हमारे संस्कार जमा हुए हैं उनकी गांठें छोड़ने में, उकलने में हमें मदद करता है। द सदगुरु डज दिस बाय पुटिंग वन ऑन द रिवर्स पाथ। इस आत्मा को रिवर्स पाथ पर, उल्टा पथ पर, मतलब आध्यात्मिक पथ पर वो क्या करता है, उसमें आध्यात्मिक पथ पर आत्मा को डाल के सदगुरु वो उसके उल्टे संस्कार निर्माण करना शुरू कर देता है। ये जो उल्टे संस्कार है, रिवर्स संस्कार है या विरुद्ध संस्कार उसको बोल सकते हैं। ऐसा करने से जो उसके स्थूल संस्कार है वो करीब करीब समतोल हो जाते हैं, काउंटर बैलेंस हो जाते हैं। जैसा हमने पिछले बार देखा था कि जय बाबा अरुण जी, अच्छे संस्कार और बुरे संस्कार दोनों समतल, बिल्कुल बैलेंस शीट टाली जैसा होता है अकाउंटेंसी में, एसेट एंड लायबिलिटी ऐसे होना चाहिए। परंतु ये हमारे लिए संभव नहीं है। हम नहीं जानते हैं कि हमारे कौन से संस्कार अधिक है और कौन से अधिक बनना चाहिए, परंतु सदगुरु ये क्यों जानता है, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, उसको अनंत ज्ञान प्राप्त है, क्योंकि उसने ईश्वर अवस्था प्राप्त की है, मनुष्य रूप में उसने ईश्वर अवस्था, सो मैन टू गॉड, ऐसा उसकी अवस्था है। तो वह केवल हमारा इस जन्म ही नहीं परंतु पिछले कई हमारे जन्मों को और हमारे संस्कारों को वो जानता है, समझता है। इसीलिए उसे पता है कि हमारे पास किस तरह के संस्कार है और किस तरह के संस्कार अभी और हमें निर्माण करने पड़ेंगे या किस प्रकार के विरुद्ध संस्कार करने पड़ेंगे, ताकि जो हमारे स्थूल संस्कार है वो कम से कम समतल हो जाए, वो बैलेंस हो जाए और अंततः हमें वह ईश्वर की तरफ लेके जाए। तो इस तरह से सदगुरु का कार्य है कि ये आध्यात्मिक पथ पर या उल्टा रास्ते पर विरुद्ध संस्कारों की निर्मित करके जो स्थूल संस्कारों का समतल करके ईश्वर की तरफ लेके जाना है। आगे बाबा कहते हैं गुड ड्रीम्स मेक यू स्लीप कंफर्टेबली, जो अच्छे स्वप्न आते हैं तो बहुत अच्छे आराम की नींद हो जाती है, नींद डिस्टर्ब नहीं हो जाती है। टू मेक यू अवेक अ टाइगर मस्ट कम, लेकिन ये जो सुख भरी नींद है इसमें से जागने के लिए, जैसे कि बाबा ने पिछले बार उदाहरण दिया था
कि बाघ का आना वहां जरूरी है। मानो कि बाबा ने ये उदाहरण दिया था कि मानो आप गहरी नींद में बहुत अच्छे राइड कर रहे हैं, आनंददायी आह्लाददायी अच्छा सपना देख रहे हैं, आप इतने में मशगूल हो और आपको उस सपने में से नींद में से जागरूक करना है, तो एकदम से बाघ आएगा, टाइगर आएगा, तो आप डर के मारे उठ जाओगे और नींद से बाहर आ जाओगे। तो यहाँ बाबा उसी का उल्लेख करके बाबा बताते हैं कि एक अच्छा सपने के साथ आप गहरी नींद सो रहे हैं, इन नींद से आपको जागरूक करने के लिए बाघ का, टाइगर का आना जरूरी है। अब टाइगर मतलब यहाँ पर सदगुरु है। इसका अर्थ ये है कि ये दुनियादारी में हम फंसे हैं, इस भौतिकता से हमें जागरूक करने के लिए हमारे शरीर का ये एक माध्यम है ईश्वर को प्राप्त करने का, इसका भान हमें देने के लिए, इस जागृति के लिए, ये भौतिकता की नींद में से हमें जागृत करने के लिए सदगुरु की आवश्यकता है। टाइगर का आना जरूरी है, मतलब सदगुरु का आना जरूरी है, सदगुरु की कृपा होना चाहिए, सदगुरु हमें मार्गदर्शन करेगा और किस प्रकार का क्या क्रियाकर्म करने से विरुद्ध संस्कार निर्माण होंगे, इस तरह से वो गाइडेंस दे देगा और हमें ईश्वर प्राप्ति की तरफ लेके जाएगा। When once awake, the tiger also disappears and you become awake. तो बाबा यहाँ कहते हैं वंस अवेक मतलब एक बार आपकी जागृति हो जाएगी तो टाइगर चला जाएगा। मतलब एक बार आपने अपने ईश्वर पद को पा लिया, स्वस्वरूप को पा लिया, ईश्वर देख लिया, ईश्वर अनुभव कर लिया, गॉड रियलाइजेशन प्राप्त कर लिया, तो टाइगर चला जाता है, मतलब सदगुरु चला जाता है। वहां सदगुरु का काम खत्म हो जाता है। आपको एक बार पुश करने के लिए, आपको जागृति देने के, प्रदान करने के पश्चात सदगुरु चला जाएगा और डिसअपियर्स, अदृश्य हो जाएगा, मतलब सदगुरु का काम खत्म हो जाएगा। यहाँ टाइगर बोला है, टाइगर मतलब सदगुरु। तो when once awake the tiger also disappears and you become awake, ये बाबा की भाषा है। तो एक बार आपको जागृति मिलने के पश्चात फिर वो सदगुरु चला जाएगा और आप जागृत हो जाएंगे। मतलब आप, यहाँ दो अर्थ है। जागृति का अर्थ ये है, बाबा ने कहा है आई हैव कम नॉट टू टीच बट टू अवेकन। तो ये जो जागृति है ये ईश्वर साक्षात का, या आप जागरूक हो जाओगे, मतलब आपको समझ में आएगा कि ये दुनियादारी असली नहीं है, ये माया जाल है, झूठ है। तो मुझे सत्य की प्राप्ति करना है। सत्य की प्राप्ति के ध्येय के प्रति आप अपना चलना शुरू करोगे उल्टा मार्ग पे, मतलब आध्यात्मिक पथ पर अपना चलना शुरू करोगे। वहां आपकी सदगुरु सहायता करेगा और वो चल के आपने एक बार ईश्वर को देख लिया, ईश्वर अनुभव प्राप्त कर लिया, मतलब आप पूरे जागरूक हो गए हैं। तो ऐसे होने से ये सदगुरु भी अपना उद्देश्य था उसका कि आपको जागरूक करने का, वो जागृति आपको देने के पश्चात सदगुरु भी चला जाएगा और आप भी जागरूक हो जाएगा, ईश्वर अनुभव प्राप्त करेंगे, आपको प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक मैसेज डॉक्टर थावरे ने डाला है। जय बाबा डॉक्टर थावरे जी, बहुत दिन के बाद आए आप। अब आने वाली या वर्तमान में जो पीढ़ी है वे किस सदगुरु के संपर्क में आए? जय बाबा। डॉक्टर थावरे, ये एक महत्वपूर्ण सवाल आपने किया, जिसका कई लोगों को यह सवाल पड़ता है कि बाबा हर जगह सदगुरु की महानता कहते हैं। और तुकाराम महाराज का भी अभंग है, सदगुरु वाचोनी सापड़ ना सोय धरावे ते पाय, आदि आदि। ये बाबा ने भी अपने लेक्चर में कई बार उद्धृत किया है इसे। तो कई लोगों के मन में यह होता है कि सदगुरु किसको, हम कैसे पहचाने कि वो सदगुरु है, या हम किस सदगुरु की प्राप्ति करें, हम उसकी खोज में जाए क्या? तो बाबा ने इसका सीधा सीधा जवाब दे के रखा है कि जो बाबा के पास आए हैं उनको और कहीं 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 भी जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये पहले भी हम कई बार बोल चुके हैं, करीब करीब 4-5 बार तो ये विषय आया है। हमारा मराठी का भी बुक रीडिंग में आया है, यहाँ पर भी आया है। और ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि चाहे जिन्होंने, जैसे कि हम जैसे हैं जिन्होंने बाबा के दर्शन किए, चाहे जिन्होंने बाबा के दर्शन नहीं किए हैं, उन लोगों को भी, ये सब आप सब लोग बाबा की छत्र छाया में है। तो आप जो कहते हैं डॉक्टर थावरे की वर्तमान पीढ़ी, तो वर्तमान पीढ़ी में आपका ओम भी आया,
ओम भी बाबा की प्रार्थना आरती करता है, बाबा के सर्कल में है, तो उसे और कोई सदगुरु, बिकॉज बाबा इज द हाईएस्ट ऑफ द हाई, और वो अवतार है। अवतार मतलब गॉड इन ह्यूमन फॉर्म, और वो भले शरीर में नहीं है, तो बाबा ने क्या कहा कि शरीर छोड़ने के पश्चात उल्टा मैं सबके लिए हर समय उपस्थित होऊंगा। तो हमें ये विश्वास होना चाहिए कि वो हर समय है, यही है, इर्द गिर्द है, हमारे पास है, अभी भी वो है। लेक्चर सुन रहे हैं कि ठीक बोल रहे हैं कि नहीं, है कि क्या बोल रहे हैं, वही शायद शब्द दे रहे हैं, शायद नहीं पक्का में वही शब्द दे रहे हैं, वही भाषा दे रहे हैं, चमड़े की जुबान केवल मेरी है। तो हमें ये जानना चाहिए कि वो है, वो बाहर कहीं नहीं, हमारे अंदर ही है। जब हमारे अंदर ही हाईएस्ट ऑफ द हाई मौजूद है, तो हमें और कोई सदगुरु की, वर्तमान पीढ़ी को जो भी बाबा के संपर्क में है, उनको कोई सदगुरु ढूंढने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि बाबा ने यह भी कहा है कि अवतार के शरीर छोड़ने के पश्चात 150 साल तक उस समाधि में प्रचंड शक्तियां रहती है। जो भी वहां जाए माथा टेके, तो श्रद्धा से टेके, मैकेनिकली टेके, यांत्रिकता से टेके, उसकी भावना हो, दृढ़ विश्वास हो, बाबा में विश्वास श्रद्धा हो नहीं हो, उसके जिस प्रकार के संस्कार हो गए, उसके जो भी है, उसको भौतिक है आध्यात्मिक सब लाभ होंगे, वो अपनी अपनी काबिलियत के हिसाब से होंगे। तो और एक जगह हमने क्रिएशन एंड कॉजेज में देखा कि टिफिन, और एक जगह हमने देखा था कि हाँ इसी में देखा है, वो एक आकृति थी जो आपको मैं तुरंत 1-2 मिनट आकृति, आपका सवाल के जवाब में मैं वो आकृति दिखा देती हूँ कि वो अधिक अच्छा बोलेगी जो मैं कह रही हूँ उससे भी। ये देखो, आपको ये आकृति याद है सभी को? ये आकृति आपको याद होगी। इस आकृति में सीधा बाबा ने कहा था कि जो बाबा के सर्कल के मंडल के लोग हैं, इनके बारे में तो सवाल ही नहीं, अंतर्गत मंडल के सदस्यों को तो ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त होगा ही, परंतु बाबा ने बाकी जो उनके डिवोटीज कहा, और डिवोटीज और आउटर सर्कल को एक कैटेगरी में बाबा ने रखा था इसमें लेक्चर में सॉरी और बाबा ने ये कहा था कि जो भी उसके सारे डिवोटीज हैं, जो उनको मानते हैं, उनको ये जो आकृति में दिखाया है मारिफत, शरीयत, आई एम सॉरी, शरीयत मतलब ये धर्म कर्म कांड, ये सब कुछ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो भी अवतार के सीधे संपर्क में है, ऐसा वहां पर ये था, जो भी अवतार के भक्तगण है, शिष्यगण है, उसको मानने वाले हैं, उसकी छत्र छाया में है, उसके सीधे संपर्क में है, उनको ये सारे धर्म के सिद्धांत की या तो शरीयत की मानने करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही उनको कोई गुरु ढूंढने का कहे जाने की जरूरत है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हम हाईएस्ट ऑफ द हाई, ऊंचे से ऊंचे के पास है। और दूसरी बात यह है, हम कहीं ढूंढने, हमको तो जरूरत ही नहीं है। आप जो भी मेहर बाबा के पास है, उनको और कोई गुरु करने की आवश्यकता नहीं, इसके बारे में बाबा ने स्वयं ने लिख के रखा है। अब डॉक्टर थावरे जी का आगे का सवाल है कि फ्यूचर पीढ़ी, तो फ्यूचर आगे आने वाली पीढ़ी भी उल्टा, आज हम देख रहे हैं कि अधिक 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 और अधिकतर लोग बाबा को जान रहे हैं, बाबा के पास आ रहे हैं। कितने सारे नौजवान हैं, शायद वो उनके पहले जन्म में बाबा के कहीं संपर्क में हो गए। अभी सेंटेनरी प्रोग्राम में डॉक्टर अपना केड़कर काका का भाषण आप लोगों ने सुना होगा। उसमें केड़कर काका ने क्या कहा कि शायद हम लोग भी उस समय में 1923 में यहाँ पर कहीं होंगे। ये किस विश्वास के साथ उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी बात कही कि कितना वो अमर्याद दयालु है कि हमें तो
इस जन्म की यादों से ही हम इतने दुखी हो जाते हैं, तो वो पिछले जन्म की यादें हमें वो रखता नहीं। थैंक यू डियर केतकी। देखो ये तो पिछले जन्म की यादें उन्होंने हमको रखी नहीं, ये कितना अच्छा है, नहीं तो हम और ज्यादा दुखी हो जाते थे। तो उन्होंने ये कहा कि हम में से कई हो गए, जहाँ वहां पर जो उपस्थित थे उनमें से, आप में से, हम में से, शायद हम भी, भले हमने बाबा के 10-11 बार दर्शन किए हैं, पर हो सकता है उसके पहले हम उनके संपर्क में आए होंगे। तो ये जो लोग अभी फ्यूचर में आएंगे बाबा के, वो लोग अभी बाबा के पास आते हैं, बाबा के संपर्क में आते हैं, तो इतना भंडार बाबा ने दिया है, ये काफी मार्गदर्शक है। बाबा अपने आप उनको रास्ता दिखाएंगे, अपने आप उनका मार्गदर्शन करेंगे। उनको कहीं, जो भी बाबा के पास आता है, उनको कहीं कोई गुरु दूसरा करने की, ढूंढने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बाबा जब शरीर में थे तब भी बाबा ने सख्त मना किया था कि कोई गुरु ढूंढने जाइए मत, और किसी के पास जाइए मत, और यदि किसी के पास जाना है तो फिर उसी के पास जाओ, मेरे पास मत आओ। ये बाबा ने सख्त, उसकी कई सारी घटनाएं भी है, हम उस पर भी किसी दिन चर्चा करेंगे, नहीं ऐसा नहीं। उसमें आपको एक बार मैंने बताया था कि सीडी देशमुख का स्वयं का अनुभव, उन्होंने सोचा कि मेहर बाबा तो ग्रेट है ही, लेकिन मेहर बाबा के गुरु उपासनी महाराज है, मतलब वो उनसे भी देखो, ईश्वर ईश्वर है, एक ही है, ना कम है ना ज्यादा है। यदि कम वो होगा तो ईश्वर नहीं, क्यों? वो अनंत है, अनलिमिटेड है, अविभाज्य है, उसको तोड़ा नहीं जाता, उसकी किसी से तुलना नहीं की जाती। यदि वो कम है तो वो ईश्वर नहीं है, यदि वो ज्यादा है तो भी वो ईश्वर नहीं है। तो ईश्वर ईश्वर है, निखड़, केवल। इसके लिए उसको ज्ञानेश्वरी में बहुत बढ़िया शब्द यूज है किया है, कैवल्य। कैवल्य मतलब केवल, निखड़, प्योर। वो केवल ईश्वर है, एक ही है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। तो यदि उपासनी महाराज भी ईश्वर है, मेरे बाबा भी ईश्वर है, केवल उनका बाह्य रूप उन्होंने लिया है। उपासनी महाराज ने मनुष्य रूप में ईश्वर को हासिल किया, ईश्वरत्व प्राप्त किया है, इसलिए वो मैन टू गॉड है। और बाबा ईश्वर है, मनुष्य रूप में आए हैं, मनुष्य रूप उन्होंने धारण किया है हमारे लिए, इसलिए वो गॉड टू मैन है। इतना ही फर्क है। खैर, तो तभी तो इतना, शायद वहां, शायद नहीं, तभी तो इतना लिटरेचर था नहीं, ये लोग तो सीख रहे थे बाबा के पास रह के, बाबा की बातों से, अनुभवों से, कई सारी चीजों से सीख चल रही थी उनकी अनुभवों से। तो उन्होंने ये सोचा कि अरे, बाबा के गुरु उपासनी महाराज है, मतलब वो और बड़े हो गए, तो मैं क्यों ना उपासनी महाराज के पास जाऊं और उन्हीं को फॉलो करूं। जब वो गई आवाज पूरी। जब वो उपासनी महाराज के पास गए तो उपासनी महाराज ने उनको खरी खोटी सुना के भगा दिया, गाली वाली दे दी। अब बाद में उन्होंने सोचा कि अरे नहीं, मेरे मेहर बाबा ही अच्छे हैं, कितना प्यार करते हैं, कितना लाड करते हैं, कितना प्रेम करते हैं, कितना सॉफ्टली बोलते हैं, कितना डिसेंट है, वो किस गनी सैक में बैठे हैं गद्दे से, ऐसा सब उन्होंने सोचा। अब जब बाबा से बात की, बाबा ने उनको बोला अब तुम उपासनी महाराज के पास जाओ, तो बोले नहीं बाबा प्लीज मुझे मत भेजो, मैं नहीं जाऊंगा उनके पास, वो मारते हैं। बाबा ने बोला नहीं, मैं कहता हूं ना, जाओ। और फिर वो जब बाबा के कहने पर सीडी देशमुख उपासनी महाराज के पास गए, तब उपासनी महाराज ने उनका इतना आदर सत्कार किया, इतना प्यार दिया कि वो बहुत आश्चर्य में पड़ गए कि ये कैसा बदलाव हो सकता है। पिछले बार यही वो आदमी है जिसने मुझे मारा, गाली गलौज करके भगा दिया था, अब देखो कितना मान सम्मान। क्यों? क्योंकि बाबा की आज्ञा से सीढ़ी गए थे, उनका जो भ्रम था वो भी दूर हो गया था। खैर, कहने की बात यह है, डॉक्टर थावरे, आपके सवाल के ऊपर से ये चल रहा है, और कई लोगों के मन में एक सवाल होता है, इसलिए इतना टाइम हमने आज इस चीज को दिया है, क्योंकि बाबा की जो यहाँ नोट है उसके रिलेटेड ये सवाल है कि सदगुरु उसकी सहायता करता है, तो आगे भविष्य में जो पीढ़ी आएगी, समझो हमें मुक्ति या मोक्ष इस जन्म में नहीं मिला तो हम भी मरकर आएंगे ना, पर बाबा ने कहा है कि उनके पास ही आएंगे, क्योंकि हमारी लिंक है,
तो जो भी बाबा के पास आते हैं उनको कोई जरूरत नहीं, बाबा स्वयं उनको रास्ता दिखाएंगे, जैसा अभी हमें दिखा रहे, बराबर। अब हम दिखा ही रहे हैं, आप मानो या नहीं मानो, इतना अनुभव है, इसके इतने किस्से हैं कि बोलते, अब तो आवाज भी बंद हो रही है दिन ब दिन। हम कश्मीर में गए थे, अकेले थे, कई सारी जगह बाबा की जगह करके के लिए उस इलाके में कोई डेयरिंग नहीं करता, और गए हैं, ढूंढे हैं, और ऐसे ऐसे अनुभव बाबा ने दिए, और इतना हम महसूस कर रहे थे कि वो साथ में है। तो आगे भी जो बाबा के पास है उनको जरूरत नहीं, बाबा स्वयं उनको गाइड करेंगे। अगर उनको कोई सदगुरु जो फिजिकल फॉर्म में है, मानो हम में से कोई 2-4 जन्म के पश्चात आया और बाबा के पास आया, अब उस जन्म में मुक्ति या मोक्ष होना है, सदगुरु की, जो सदगुरु देह में है उसकी आवश्यकता है, और हम बाबा के सर्कल में है, तो बाबा स्वयं हमें रास्ता बताएंगे, वो सदगुरु के हमारी गांठ कर देंगे, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। दूसरा अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा यह है, जो हमेशा मैं कहती हूँ, कि फ्यूचर पीढ़ी हो, आगे की पीढ़ी हो, अभी की पीढ़ी हो, आप हो, कोई भी हो, आपको सदगुरु करना भी है, तो आप कैसे जानोगे? केवल उसी को गुरु आप कर सकते जो स्वयं परफेक्ट मास्टर है। परफेक्ट मास्टर मीन्स क्या? सदगुरु है। सदगुरु मतलब क्या? ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करने के पश्चात जिसे कोई ड्यूटीज दी गई है, उन ड्यूटीज को निभाने के लिए जो वापस शरीर में आया है हम लोगों की सहायता करने के लिए। आज भी ऐसे सदगुरु मौजूद है, 5 सदगुरु हमेशा इस विश्व का कारोबार चलाते हैं। आज भी 5 सदगुरु है। हम जानेंगे क्या ये कौन सदगुरु है? हमारे सामने भी खड़े हो जाएंगे, तब भी हम पहचान नहीं पाएंगे कि ही इज अ परफेक्ट मास्टर। पहचान पाएंगे? नहीं पहचान पाएंगे। जब हम परफेक्ट मास्टर को पहचान ही नहीं पाएंगे, तब हम उसको चुनेंगे कैसा हमारा गुरु करके? सबसे महत्वपूर्ण, आज स्कूल की चुनना है तो लोग इतना देखते हैं कि ये अच्छा है कि नहीं, यहाँ हाइजीनिक है कि नहीं, यहाँ टीचर ठीक है कि नहीं, आगे यहाँ क्या है, प्रोफेशनल कोर्सेस है कि नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। तब भी हम ठीक स्कूल नहीं चुन पाते हैं। तो सदगुरु चुनना कोई खेल नहीं है। सदगुरु की पहचान कैसे करोगे आप? तो इसका एक रास्ता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इस समस्या का समाधान ये है इस समस्या का समाधान इस समस्या का समाधान ये है, जब आप उस लायक होंगे तो सदगुरु स्वयं ढूंढते आपको आएगा। जब उस लायक इनटू ब्रैकेट मतलब क्या? हमें अपनी इतनी तैयारी करनी होगी कि वो सदगुरु खुद हमें ढूंढते आए। जैसे कि आपने स्वामी विवेकानंद की कहानी सुनी है, सबको परिचित है, पिछले बार बताई भी थी, अब मैं उसको दोहराती नहीं है कई कारणों की वजह से। तो स्वामी विवेकानंद को जैसे उनका गुरु ने स्वयं ढूंढ लिया था, और कई सारे उदाहरण है, जैसे हमारे पुफड़ी जी है नागपुर के, तो वो 3 सदगुरु के पास गए, सबने बोला कि मैं नहीं हूँ, तेरा गुरु कोई और है, और फाइनली वो बाबा के पास आए। कहने की बात यह है कि वो सदगुरु जब आप उस लायक हो गए, उस लायक बनाना ये सतत की प्रक्रिया है। हर जन्म में, हर पल में सतत हमें ध्यान रखना है, गुड डीड, गुड वर्ड्स, गुड थॉट्स, सेल्फलेस सर्विस, लव ऑल, जो त्रिसूत्री मैं हमेशा कहती हूँ बाबा ने देके रखी है हमें। भले बाबा ने कहा है कि आई हैव कम नॉट टू टीच बट टू अवेकन, फिर भी बाबा ने इतना कुछ सिखाया है, समझाया है, कि ये जो लिटरेचर है बाबा का पूरा, ये पढ़ने के लिए, जैसे मैंने कल परसों बताया था, एक जन्म पूरा नहीं है, इस जन्म में ये पूरा पढ़ना भी संभव नहीं है। लेकिन बाबा ने जो पश्चाताप प्रार्थना दी है, माई विश दी है, और हाउ टू लव गॉड दिया है, ये त्रिसूत्री बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमें इस राह पे चलना है, ये त्रिसूत्री का पालन करना है पूरा 100% विथ ऑल ऑनेस्टी,
ईमानदारी, या ईमानदारी हमारे निजी जिंदगी में, रोजाना जिंदगी में, ये दुनियादारी में भी हमको निभानी पड़ेगी। इस लायक हमको हमेशा बनाना है। ऐसा नहीं कि अभी 1 महीना कर दिया फिर छोड़ दिया, तो अरे नहीं पहले तो मैं बहुत अच्छा करते, पहले तो मैं बहुत अच्छा जाप करते, पहले तो मैं बहुत कुछ भी झूठ नहीं बोलते थे। ऐसा नहीं, ये सतत की प्रक्रिया है, दिस कंटिन्यूअस प्रोसेस, ग्रेजुअल प्रोसेस। ऐसा नहीं कि अभी सब कुछ मैंने अच्छा कर लिया तो बटन दबाते ही लाइट जलता है, ऐसा होगा, वो रेयर केस में होता है। बाकी सबके लिए ये लंबी प्रोसेस है, इसके लिए धीरज रखना पड़ेगा, होगा कभी ना कभी, इसकी चिंता हमें करनी नहीं है। हमें केवल बाबा से प्रेम करना है, उनका सतत स्मरण करना है। तो आगे आने वाली पीढ़ी को भी अपने को इस लायक बनाना होगा, तो सदगुरु अपने आप उनको ढूंढते आएगा और उनकी सहायता करेगा। उनको, सदगुरु को ढूंढने की हमारी औकात नहीं है, हम उसको पहचान नहीं पाएंगे। उतनी तैयारी होगी तो उसकी स्टेट भी अलग होगी, 5th स्टेज, 4th स्टेज, 6th स्टेज, तब जाके। अब मस्तों में से कई सारे पहचान लेते थे बाबा को तुरंत कि ये ईश्वर है, ऐसे अवस्था होगी। आई होप डॉक्टर थावरे आपकी शंका का समाधान हो गया। थैंक यू मैडम। मेरा ये सवाल ना अपने लिए तो ठीक है, अपन बाबा के बंधे हुए, लेकिन ये नॉन बाबा लवर जो है, जो सामान्य जनता है, उनके लिए पूछा था कि वे सदगुरु को कैसे पहचाने, वे सदगुरु के सानिध्य में कैसे आए। जय बाबा। हाँ, जय बाबा। तो वही है कि जो अगर बाबा, डॉक्टर थावरे कह रहे हैं कि बाबा के लिए तो ठीक है, बाबा प्रेमियों के लिए, जो बाबा प्रेमी नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि जो बाबा प्रेमी नहीं है तो उनको ईश्वर साक्षात्कार मिलेगा नहीं या सदगुरु मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं है। वो भी किसी ना किसी शरीयत से, किसी ना किसी राह पर चल रहे, किसी ना किसी गुरु का, कोई ना कोई गुरु का, आजकल आप देखो अधिकांश लोग किसी ना किसी को फॉलो कर रहे हैं। और बाबा ने स्वयं यह कहा कि किसी को भी नमस्कार किया तो उस काल का जो अवतार होता है उसी को वो नमस्कार पहुंचता है, तो उसकी वो जिम्मेदारी बनती है। आगे का अवतार आने तक का प्लान बाबा बना के गए हैं, आगे का भी प्लान बना के गए हैं। तो वो शरीर में नहीं, इसका मतलब उनका कार्य समाप्त हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका कार्य अभी भी जारी है। वो जरूरी नहीं, अगर कोई बाबा प्रेमी नहीं भी है और ये अच्छे राह पर, सही राह पर वो चल रहा है, आध्यात्मिक पथ पर है, तो उसको भी सदगुरु अपने आप, उसको भी, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, ख्रिस्त हो, कोई भी हो, वो चाहे बुद्ध को मानने वाला हो या और किसी दत्त को की पूजा करता हो या राम की पूजा करता हो, किसी को भी, तो यदि वो सही राह पे चल रहा है, उसने अपने आप को काबिल बनाया है, तो आज की तारीख में अब जब हम बात कर रहे हैं, आज की घड़ी में भी किसी दुनिया की किसी न किसी कोने में ऐसी आत्माएं होंगी जो हमसे प्रगत होगी, जबकि वो बाबा को फॉलो नहीं कर रहे तब भी। तो कोई ना कोई सदगुरु उनकी मदद जरूर करेगा, कोई भी आत्मा हो, क्योंकि हम उसके काबिल नहीं कि हम सदगुरु को ढूंढ पाए। तो आज का लेक्चर की तरफ हम यहाँ अभी, यूजुअली हम क्वेश्चन आंसर आखिरी में लेते हैं, पर कोई बात नहीं, एवरीथिंग हैपन्स विथ हिज विश ओनली, ये भी बाबा की मर्जी होगी। मैं अरुण सर को, गोयल सर को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, सर आप जरा ये 12 दिसंबर वाला 156 पेज में शुरू करके थोड़ा एक्सप्लेन भी हिंदी में करना, आवाज की पूरी। जय बाबा। जरूरत आपको पड़े कि मैं एक्सप्लेन करूँ तो आप बताइए, या मुझे जरूरत पड़ती है बीच में तो, बाकी आप हिंदी में भी बोल दीजिएगा प्लीज। मैं भी इंग्लिश में पढ़ता हूँ, हाँ हाँ जी। हिंदी में आप कीजिएगा तो। A recapitulation of yesterday's explanation. In the beginning, Atma was unconscious. It knew neither knowledge nor ignorance. When this Atma inhabited the very first form, which was the electron, it knew not itself, which is to say, it knew not knowledge, but rather knew ignorance, though most finitely. Okay. This same Atma in human form still did not know itself as knowledge, but now it knew ignorance infinitely. Throughout this evolutionary process, the Atma is in the state of
Jeev. But when the Atma knows knowledge, which is to say, when it knows knowledge but does not know ignorance, then it can be called as Videya Mukta. ओके, ठीक है। इसको थोड़ा थोड़ा लेके करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सुंदर है। बाबा ने कई सारे एक एक सेंटेंस में नई ज्ञान भर देते हैं बाबा। तो ये वेस्ट टैंक रूम मतलब वही म्यूजियम से ये 12 दिसंबर 1927 का दिया हुआ लेक्चर है। और बाबा कहते हैं कि जो पहला कल का मतलब अगले दिन का 11 दिसंबर का जो बाबा ने बताया उसका यहाँ पुनरावृत्ति अलग शब्दों में बाबा ने दी है कि शुरू में आत्मा जो थी अचेत थी। मतलब कौन सी अवस्था? बियॉन्ड गॉड स्टेट, परब्रह्म अवस्था। अचेत कैसा? उसको निर्णिवेतिल आत्मा, मतलब उसे पता नहीं है कि मैं ईश्वर हूँ, मैं अनंत ज्ञान हूँ, अनंत शक्ति, अनंत आनंद हूँ। ये कुछ भी उसे पता नहीं था। उसे ना ही ज्ञान था ना ही अज्ञान था। मतलब एकदम शांत सोया हुआ समंदर, जिसको बाबा ने उपमा दी है कि एक स्लीपिंग ओशन है, एकदम शांत समंदर है, उसमें कोई हलचल नहीं है। तो ये ईश्वर की ऐसी अवस्था है। आगे हम गॉड स्पीक्स में दिया है, 9 नंबर का चैप्टर है 10 स्टेट्स ऑफ गॉड, उसमें ये दिया है। तो ये ईश्वर की ऐसी अवस्था है बियॉन्ड बियॉन्ड गॉड स्टेट, परब्रह्म या परात्पर परब्रह्म अवस्था, जहाँ की ईश्वर को स्वयं पता नहीं है कि मैं ईश्वर हूँ। ये ऐसी आत्मा है या तो परमात्मा है बोल दीजिए कि जिसके पास ना ही ज्ञान है ना ही अज्ञान है, क्योंकि उसके भान ही नहीं ना, स्वयं का भान नहीं है। जैसे हम गहरी नींद में होते हैं तो हम कहाँ सोए हैं, हर हम कौन है, कोई भान हमें नहीं रहता है। तो ये आत्मा की ऐसी अवस्था है जिसमें ज्ञान भी नहीं अज्ञान भी नहीं। अब ये जो अज्ञानी आत्मा है अज्ञानी आत्मा भी नहीं बोल सकते, अचेत आत्मा ये ज्यादा परफेक्ट वर्ड है। ये जो अचेत आत्मा है जिसे कॉन्शियसनेस नहीं है कि मैं कौन हूं या विश्व का या किसी भी चीज का, जब ये अचेत आत्मा पहला उसका रूप जो था वो अत्यंत सीमित, अत्यंत छोटा। इसके लिए उसको कहीं बाबा ने एटॉम बोला है, अणु बोला है, कहीं बाबा ने इलेक्ट्रॉन बोला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने की बात यह है कि अत्यंत जो ओम बिंदु है अत्यंत सूक्ष्म है। उस सूक्ष्म बिंदु से सूक्ष्म रूप लिया आत्मा ने, वहां से आत्मा का प्रगटीकरण हो गया, आत्मा बाहर आ गई, प्रगटीकरण हो गया, आकाश का प्रगटीकरण हो गया, स्पेस का प्रगटीकरण हो गया। उसी के साथ यहाँ पर वो आत्मा ने अत्यंत सूक्ष्म रूप लिया इलेक्ट्रॉन का, और यह आत्मा वास्तव में परमात्मा है। परंतु जैसे वो प्रकट हो गई वो ओम बिंदु से, वैसे माया भी शुरू में अत्यंत सूक्ष्म रूप में प्रकट हो गई है, बाद में वो फैलते गई। परंतु जब सूक्ष्म रूप में वो प्रकट हो गई तो उसका रूप भी सूक्ष्म था। तब वो अपने आप को मैं परब्रह्म परमात्मा हूं या ईश्वर हूं ऐसा नहीं समझते थे। मतलब उसको स्वयं का ज्ञान चेतना नहीं थी, उसे ज्ञान नहीं था। तो उसे क्या था? अज्ञान का ज्ञान हो गया उसे ज्ञान नहीं था कि मैं परमात्मा हूं, मैं ईश्वर हूं। परंतु वो यदि वायु थी, वो यदि पानी थी, द्रव थी, वो यदि पत्थर थी, अणु मात्र थी, तो वो अपने आप को मैं ये अणु हूं, मैं ये इलेक्ट्रॉन हूं, मैं ये वायु हूं, मैं ये हवा हूं, मैं ये पानी हूं, मैं ये पत्थर हूं, ऐसे ही वो आत्मा अपने आप को समझती थी। मतलब उसे अज्ञान का ज्ञान था और ज्ञान का ज्ञान नहीं था, स्वयं का असली रूप का ज्ञान नहीं था।
से जो ज्ञान था अज्ञान का, वो भी क्योंकि उसका रूप अणुमात्र है, सूक्ष्म है, तो उसका अज्ञान का ज्ञान भी सूक्ष्म था, अत्यंत सूक्ष्म था। अब ये आत्मा मनुष्य योनि तक जाती है और वहां भी वो स्वयं को जानती नहीं। मैं ईश्वर करके वहां उसकी चेतना पूरी विकसित हो गई, फिर भी वो स्वयं को मैं ईश्वर हूं नहीं जानती है। तो अब उसका जो अज्ञान था वो अनंतता से बढ़ गया। उसका अज्ञानता का ज्ञान मतलब जैसे उसने मनुष्य रूप लिया, उसकी चेतना पूरी विकसित होने के कारण उसे इस विश्व का पूरा ज्ञान हो गया। और विश्व का ज्ञान, विश्व क्या है? खोखला है, जीरो है, माया है, असत्य है, सत्य नहीं है। इसलिए इस विश्व का ज्ञान भी अज्ञान है। अब मनुष्य रूप प्राप्त करने के पश्चात उस आत्मा को इस विश्व का ज्ञान अनंतता से असीमित रूप से प्राप्त हो गया, मतलब उसको अनंत अज्ञान की प्राप्ति हुई। अब जो आत्मा की उत्क्रांति की प्रक्रिया है, ये आत्मा की पूरी उत्क्रांति की प्रक्रिया में वह आत्मा जीव स्वरूप है। वो सब परमात्मा का आत्मा बन गया, उसे हम जीवात्मा कहते हैं। तो थ्रू आउट दिस इवोल्यूशनरी प्रोसेस, मतलब ये जो उत्क्रांति की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान वह आत्मा को जीवात्मा कहा जाता है कौन? वो ईश्वर है, परमात्मा है। परंतु चूंकि उसे इस चीज का ज्ञान नहीं है कि मैं परमात्मा हूँ, इस चीज का अनुभव नहीं है कि मैं परमात्मा हूँ, इसलिए इस पूरी उत्क्रांति के दौरान उस आत्मा को जीवात्मा या जीव कहलाया जाता है, कहा जाता है। अब जब ये आत्मा, उसकी चेतना अंतर्वर्ती होकर उसे ज्ञान प्राप्त कर लेती है, चेतना को अंतर्वर्ती करके उत्क्रांति पूरी हो गई, जीवात्मा की पुनर्जन्म हो गए। अब उसके चेतना का अंतर्वर्ती प्रवास शुरू हो गया। अंतर्वर्ती इन्वोल्यूशन की यात्रा के दरमियान वो ज्ञान की प्राप्त करती है। मनुष्य देह में वो, जैसा कि अभी हमने कहा कि उपासनी महाराज मनुष्य जन्म में उन्होंने ज्ञान प्राप्त करके ईश्वरानुभव किया। तो ऐसी जो उत्क्रांति के पश्चात यह आत्मा अनंत ज्ञान को प्राप्त करती है। परंतु क्या होता है? चेतना विकसित हो गई, अनंत ज्ञान की आत्मा ने प्राप्ति की। अब उस आत्मा को पता चला कि मैं ईश्वर हूं, और जब जैसे उसे ये ज्ञान की प्राप्ति हुई, परंतु अब उसे अज्ञान का ज्ञान नहीं है या अज्ञान का भान नहीं है। उसे सत्य जो है वो ज्ञान की पूरी प्राप्ति हुई, परंतु उसे अपना इस विश्व का भान नहीं है, स्वयं की और इस विश्व की चेतना नहीं है, केवल उसे ज्ञान की प्राप्ति की। यहाँ 12 नंबर की आकृति हम देखेंगे कि 12 नंबर में ई जो दिया है राइट साइड में, मतलब 6 प्लेन के बाद 7th प्लेन, 7वीं भूमिका में वह अनुभव करता है मैं ही ईश्वर हूं। तो यहाँ ज्ञान की, जो असली ज्ञान की उसने पूरी प्राप्ति की, परंतु अब उसे विश्व का भान नहीं है। इसके लिए यहाँ कहा है कि अब उसे अज्ञान का ज्ञान नहीं है। ऐसे आत्मा को मजहूब कहा जाता है या उसे विदेह मुक्त कहा जाता है।
कैसी आत्मा? उसने अपनी उत्क्रांति पूरी की, वो जीवात्मा ने, उसका इन्वोल्यूशन का यात्रा शुरू हो गई, प्रवास शुरू हो गया, उसकी चेतना अब अंतर्वर्ती हो गई। अंतर्वर्ती चेतना में छठो भूमिका उसने पार करके वो सातवीं भूमिका में आ गई। अब सातवीं भूमिका में उसे संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया, असली ज्ञान, लेकिन उसे इस विश्व का भान नहीं है, ऐसे, और स्वयं के देह का भी भान नहीं है। ऐसी आत्मा को विदेह मुक्त या मजहूब कहा जाता है, जिनको ईश्वर प्राप्ति तो होती है, ईश्वरानुभव तो होता है, ईश्वर साक्षात्कार मिलता है, परंतु उनका कोई कर्तव्य नहीं रहता इस सृष्टि के प्रति, और इसलिए वो जो अनंत आनंद में मशगूल रहते हैं, उनको कहा जाता है विदेह मुक्त या मजहूब। ये सर। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा फुटनोट है, वो पहले पढ़ेंगे। गॉड स्पीक्स डिफाइंस द विदेह मुक्त as God realized being who experiences the I am God state without consciousness of duality. गॉड स्पीक्स में मौजू या विदेह मुक्त का वर्णन किया है कि उनको ईश्वरानुभव प्राप्त होता है, परंतु मतलब अद्वैत अवस्था में वो चले जाते हैं, उनके संस्कार खत्म होते हैं, मनोनाश होता है, अहंकार का मूलोच्छेद होता है, परंतु अद्वैत अवस्था में जाने के पश्चात उनको द्वैत का ये जो जग है उसका भान नहीं रहता है। Most Videha Muktas retain their bodies for 3 or 4 days after realization, though some do so for a number of years. ये हमने गॉड स्पीक्स में हम देखते हैं इसको कि चेतना की, दैवी चेतना की अवस्था है। गॉड स्पीक्स में एक चैप्टर है, आई थिंक 4th या 5th नंबर का चैप्टर है गॉड स्पीक्स में, वहां पर इसका बहुत अच्छा वर्णन किया है। दैवी चेतना जो जीव था, यहाँ जो हम देख रहे हैं कि सूक्ष्म रूप में आया वो आत्मा, तो उसको जीवात्मा कहते हैं। अब जीवात्मा वापस ज्ञान प्राप्त करता है और ईश्वर अनुभव प्राप्त करता है, मतलब अब उसकी, जब वो मनुष्य होता है तो उसकी चेतना कौन सी होती है? मनुष्य चेतना होती है। जो पत्थर होता है, पशु होता है, तो पशु की चेतना होती है। जब वो 5वीं और 6वीं भूमिका में होते हैं तो उसकी चेतना मनोचेतना होती है, लेकिन जब वो ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करता है तो उसकी चेतना, वही चेतना क्या बनती है? दैवी चेतना बदलती नहीं है, उसका स्वरूप बदलता है, वो दैवी चेतना बन जाती है। अब ये दैवी चेतना प्राप्त करने के पश्चात इसके 3 प्रकार बाबा ने बताए हैं। पहला प्रकार जो है दैवी चेतना का, कि दैवी, पहले प्रकार में भी 2 उप प्रकार बाबा ने बताए हैं, ए एंड बी। दैवी चेतना प्राप्त करने के पश्चात कई आत्मा तुरंत शरीर छोड़ देते हैं, कुछ घंटों में, कुछ दिनों में, लेकिन वो ईश्वर का जो त्रिगुणात्मक स्वरूप है, अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, उसका अनुभव वो कर नहीं सकते हैं। उसी में बी अवस्था है, उसमें ये दिया है जो अभी हम देख रहे हैं कि वो कुछ दिनों तक अपना शरीर तो रखते हैं ईश्वर साक्षात्कार के पश्चात, मतलब दैवी चेतना प्राप्त करने के पश्चात कुछ दिनों तक, कुछ महीने तक, यहाँ जैसे दिया कि कुछ तो कई सालों तक अपना देह रखते हैं, परंतु उनको उस देह का भान नहीं रहता है। ये द्वैत का जो, द्वैतमय जो जगत है, माया जगत है, उसका भान नहीं रहता है। वो दैवी चेतना की दूसरी अवस्था है। और तीसरी अवस्था जो बाबा ने वहां बताई है, और तीसरी अवस्था वहां पर जो बताई वो सदगुरु की अवस्था है, जहां पर उनको दुनियादारी का कर्तव्य होता है, इसलिए अपना भान वापस लाते हैं, कॉन्शियसनेस वापस लाते हैं, तो सदगुरु को द्वैत का और द्वैत का दोनों का कॉन्शियसनेस रहता है। खैर, कमिंग बैक टू दिस footnote, there seems no reason to doubt the applicability of this conception of videha. अच्छा, ये विदेह मुक्त जो यहाँ पर शब्द लिखा है, वो ऑडिटर ने उसके ऊपर उसको डाउट है, तो यह मजहूब ऐसा शब्द है,
सर को मैं विनती करती हूँ आगे विदेह मुक्त के बाद वो पैरा है एंड व्हेन, वहां से शुरू करें प्लीज। जय बाबा। अच्छा गलती से शायद गोयल सर लेफ्ट हो गए हैं, ज्वाइन करेंगे वो। आई एम वेटिंग फॉर हिम। अगर वो बाहर है अभी, आज रेंज का भी प्रॉब्लम हो सकता है। मुझे बताइएगा अब गोयल सर ज्वाइन करेंगे तो, तब तक मैं पढ़ती हूँ, हम आगे चलते हैं, रुकते नहीं। लेफ्ट हुए ना? चल आगे पढ़ते हैं, 2-3 लाइन, तब तक सर ज्वाइन करेंगे। एंड व्हेन द आत्मा रिटर्न्स फ्रॉम द गॉड स्टेट back to creation consciousness, it knows both knowledge and ignorance, that is universe। देखो इतना सुंदरता से, इतना छोटा पैराग्राफ में जो पूरा बियॉन्ड स्टेट से लेके पर ब्रह्म से लेके जीवात्मा तक का पूरा प्रवास बाबा ने इतना छोटा पैराग्राफ में कंप्लीट किया है। कितनी सुंदरता से कि वो परब्रह्म अवस्था में, बियॉन्ड स्टेट में, ही डजंट नो, मतलब उसे नॉलेज नहीं है, ना ही ज्ञान है, ना ही अज्ञान है। वो जीवात्मा बनता है तो शुरू में उसका ज्ञान अत्यंत सीमित होता है, फिर उत्क्रांति के दौरान उसको अज्ञान का अनंत ज्ञान होता है, मनुष्य रूप में उसको अज्ञानता का अनंत ज्ञान होता है। जब वो ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करता है, परंतु द्वैत का ज्ञान उसे नहीं है, मतलब केवल असली ज्ञान है, और भ्रममय मायामय सृष्टि का ज्ञान नहीं है, मतलब उसे केवल ज्ञान है, अज्ञान का ज्ञान नहीं है। अब यहाँ पर बाबा इसके आगे बोलते हैं कि लेकिन जब यह आत्मा ईश्वर अवस्था में वापस आती है, क्रिएशन कॉन्शियसनेस, निर्माता सचेत अवस्था में आती है, तब उसे ज्ञान और अज्ञान दोनों का ज्ञान होता है, मतलब द्वैत और अद्वैत दोनों का भान होता है, कॉन्शियसनेस रहता है, चेतना रहती है। ये वह अवस्था है सदगुरु की अवस्था। जैसे उपासनी महाराज थे, तुकाराम महाराज थे, रामदास महाराज थे, ज्ञानेश्वर थे, ये सब सदगुरु है। तो सदगुरु कैसा है? उसे संपूर्ण असली ज्ञान भी है और अज्ञान का भी ज्ञान है। ये कितना सुंदर है, ज्ञान भी है और अज्ञान भी है, ज्ञान भी है और अज्ञानता का भी ज्ञान है। मतलब दूसरे शब्दों में द्वैत और अद्वैत दोनों की चेतना है, ऐसा हम उसको सादे शब्दों में समझने के लिए स्पष्ट कर सकते हैं। ईश्वर की ये अवस्था सद्गुरु अवस्था है, जहां पर उसे जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, अरुण जी ज्वाइन करती है। हाँ थैंक यू, ओके, यस सर, हाँ उन्होंने वीडियो ऑन रखा है, देख पाई, थैंक यू केतकी। तो ईश्वर की ये अवस्था है कि जहां उसे द्वैत और अद्वैत दोनों की भी चेतना है। इसीलिए वहां पर उसे कहा है कि उसे ज्ञान भी है और अज्ञान का भी ज्ञान है। यस सर, अरुण सर, जय बाबा। जय बाबा। हाँ, वन हु हैज नॉलेज, वहां से कंटिन्यू करिए आप, एक ही लाइन पढ़ी हमने। Okay, okay. One who has knowledge of knowledge necessarily knows ignorance also. That is, he knows I am God and this universe is Maya. थैंक यू। तो इसको हमने पिछले बार इसलिए बाबा ने इसकी शुरुआत ही की थी। देखो बाबा कैसे स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। आपको 2-3 लेक्चर के पहले का याद होगा कि उस समय कई लोगों को लगा अरे ज्ञान में अज्ञान कैसा है, ज्ञान भी है और अज्ञान भी कैसा है। तो बाबा ने एक समीकरण के साथ, बीजगणीय समीकरण के साथ उसको प्रूव किया था, सिद्ध किया था कि ज्ञान में अज्ञान कैसा मौजूद है। ज्ञान है तो उसमें अज्ञान भी मौजूद है। मुझे ये ज्ञात नहीं, ये भी एक प्रकार का ज्ञान होता है, ऐसा हमने देखा था।
तो यहाँ पर बाबा ने आगे उसी चीज को आगे बढ़ा के कहा है कि जिसे ज्ञान का ज्ञान है उसे अज्ञान का भी ज्ञान होता ही होता है, क्योंकि तब उसे ज्ञात होता है, वो जानता है कि मैं ईश्वर हूँ और ये विश्व माया है। ये हुआ मैं ईश्वर हूँ, ये हो गया ज्ञान। और ये विश्व माया है, ये ज्ञान होना मतलब अज्ञानता का ज्ञान होना। द्वैत और अद्वैत दोनों की उसे चेतना होती है। बहुत सुंदर दिया है। यस सर। बट But in the God realization state of the Videya Mukta, Maya is God. Why? Because in that state there is no Maya at all, and thus is the self-existence of Maya proven. In the original हाँ सर, God unconscious state, हाँ यहाँ पर there थोड़ा is no रुकते हैं Maya. सर, यहाँ थोड़ा रुकते हैं। ये Yes, ये yes. बहुत पेचीदा है और बहुत सुंदर भी है। ये दूसरा सिक्सर डाला है अभी बाबा ने। Yeah, footnote also there. हाँ, तो यहाँ पर फुटनोट भी है, एंड नोट भी है, लेकिन हम एडिटर की बातों को जाने देते हैं। यहाँ बाबा ये कहते हैं जो विदेह मुक्त है या मजहूब है उसके लिए माया ही ईश्वर है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जिस अवस्था में है उस अवस्था में माया का अस्तित्व ही है नहीं। वो कौन सी अवस्था में है? वो गॉड रियलाइज स्टेट में है। अनंत अनंत का अनुभव वो कर रहा है। उसकी चेतना अंतर्वर्ती होके उसने अनुभव किया कि मैं ईश्वर हूं, परंतु अब उसकी चेतना केवल अद्वैत की चेतना है। अद्वैत मतलब ईश्वर। अब ईश्वर क्या है? हमने ये भी पहले देखा है कि ईश्वर में माया भी मौजूद है, लैटेंट। माया is in existence in God in latent state। ऐसा हमने देखा था 2-3 लेक्चर के पहले। वहां पर भी बाबा ने ये सिद्ध किया था। ऑपोजिट टर्म्स लेके बाबा ने ये सब सिद्ध किया था कि ज्ञान के विरुद्धार्थी अज्ञान, भरपूर के विरुद्धार्थी खोखला, ईश्वर का विरुद्धार्थी माया, ये सब बाबा ने किया था। और वहां पर हमने ये देखा था कि जैसे ज्ञान में अज्ञान भी मौजूद है, बिल्कुल उसी तरह से माया कहीं भी बाहर से अचानक आ धमकी नहीं है। ये माया ये अनंत ईश्वर का ही एक हिस्सा है। उसी के अंदर वो पहले से ही थे, वो सुप्त अवस्था में थी। जैसे एक सोए हुए समंदर में हलचल हो गई, या जैसे वो परात्पर परब्रह्म सोचने लगा कि मैं कौन हूं, तो जो ओम बिंदु है अत्यंत सूक्ष्म बिंदु है। इस सूक्ष्म बिंदु से चुटकी से ये माया बाहर निकली सूक्ष्म रूप में, और बाहर निकलकर वो धीरे धीरे उसने बड़ा स्वरूप लिया और धीरे धीरे वो फैलती गई। इसका अर्थ क्या है? माया बाहर से कहीं से आई नहीं। इट्स नॉट अ फॉरेन बॉडी आजकल की भाषा में, ठीक है ना? ये ईश्वर के अंदर ही है। यदि ये ईश्वर के अंदर है और यदि मजहूब मतलब स्वयं ईश्वर है, ईश्वर अवस्था का वो अनुभव कर रहा है, इसके अर्थ ही उसके लिए केवल ईश्वर का ही अस्तित्व है। और यहाँ बाबा कहते हैं उसके लिए ये जो माया है सब कुछ ईश्वर है। आप ईश्वर है, मैं ईश्वर हूं, हर चीज में ईश्वर है। हम सब ईश्वर का ही रूप है। परंतु वो जो मजहूब है वो इस रूप को नहीं जानता जो ये दुनियादारी का रूप हम देखते हैं।
इस रूप में वो ईश्वर देखता है और ईश्वर को ही देखकर अनुभव करता है। इसका मतलब इस रूप में मानो उदाहरण के लिए यदि कोई मजहूब है और वो मुझे देखता है तो वो मुझे मेहर कृपा करके नहीं देखेगा, इस शरीर को वो ईश्वर करके देखेगा। तो ये जो रूप है ये माया का रूप है, फॉर्म है, एक माध्यम है, लेकिन वो इसको ईश्वर समझता है, ईश्वर ही समझता है और वो ईश्वर में ही लीन है। मतलब उसके लिए माया ही ईश्वर है। या तो दूसरे शब्दों में हम यूं कह सकते हैं कि ईश्वर में माया मौजूद है इसके लिए, और वो ईश्वर में लीन है, पूरा ईश्वर में वो धुंध है, वो ईश्वर में धुंध है। मतलब दूसरी तरफ से उसके लिए माया का अस्तित्व है नहीं, उसके लिए केवल अद्वैत का अस्तित्व है, द्वैत का अस्तित्व उसके लिए है ही नहीं। इसीलिए ये बहुत बहुत ज्यादा ट्रिकी है, ये सर घुमाने वाला है। इसको ऐसा समझो या वैसा समझो। अब इसके लिए उन्होंने एंड नोट दी है, फुट नोट दी है। यहाँ पर बाबा ने ये एक इम्पोर्टेंट सेंटेंस दिया है। इस प्रकार से बाबा कहते हैं कि माया का सेल्फ एग्जिस्टेंस, स्वयं का अस्तित्व सिद्ध हो गया। माया का भी अपना स्वयं का अस्तित्व है, वो ईश्वर में ही है, ईश्वर से ही वो निकली है। जैसे माया निकली, आकाश निकला, प्रकाश निकला, वैसे ये माया भी ईश्वर से ही निकली है। मतलब वो ईश्वर में उसका स्वयं का अस्तित्व है ही, वो सिद्ध हो गया। और इसीलिए या तो कह सकते हैं कि मजहूब के लिए पूरी माया ही ईश्वर है, या तो ये कह सकते कि उसके लिए माया बिल्कुल अस्तित्व में है नहीं, क्योंकि वो अद्वैत को ही जानता है, द्वैत का उसे भान नहीं है। अब यहाँ एक फुटनोट दी है, उसको पढ़ के बाद में फिर सर शुरू करेंगे। दो it is not altogether clear what Baba intends by the phrase self। अरे इसको जाने दो ये क्योंकि क्लियर है सेल्फ एग्जिस्टेंस, मतलब इसके ऊपर अक्खा लेक्चर है पीछे दिया कि और गॉड स्पीक्स में भी है कि माया वो सूक्ष्म बिंदु से कैसे बाहर आके धीरे धीरे फैलती है। तो ये आई डोंट एग्री विद द एडिटर्स विद दिस सेंटेंस एटलीस्ट। आगे पढ़ते। प्रोबेबली ही मीन्स दैट माया इज लैटेंट। प्रोबेबली नहीं, इट इज। ये अब सही आ रहे हैं, एडिटर सही मुद्दे पे अभी आ रहा है। Probably he means that Maya is latent and inherent in the reality of God, even in his most original state। ये सही है, खाली यहाँ probably नहीं कहना चाहिए एडिटर्स को, क्योंकि ये पहले ही बाबा ने सिद्ध किया है एक लेक्चर में कि माया ये ईश्वर का जो अनंत स्वरूप है, अस्तित्व है, वास्तव सत्यता जो है, इसमें माया सुप्त अवस्था में है, इनहेरेंट है, उसका एक अंग है, वो एक उसी का भाग है जो कि अत्यंत ईश्वर की मूल स्वरूप अवस्था से उसी के अंदर माया मौजूद है। माया इज नॉट डेरिवेटिव एंड क्रिएटेड बट रूटेड इन एग्जिस्टेंस इटसेल्फ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। ये सही उन्होंने कहा कि माया ये बाहर से कहीं से लाई नहीं है, निर्माण की गई नहीं है, परंतु उसकी जड़ें जो है, जो अस्तित्व में ही उसकी जड़ें है। और अस्तित्व क्या है? ईश्वर। एक सुंदर चैप्टर है एवरीथिंग एंड नथिंग में, उसका हेडिंग केवल है इज, IS इज। ईश्वर क्या है? ईश्वर को ना रंग है, ना रूप है, ना आकार है, ना गंध है। ईश्वर केवल है, अस्तित्व। जो अस्तित्व है उसका नाम ईश्वर है। ऐसे जो अस्तित्व है, ईजनेस है, ईश्वर है, वास्तव है, इस अस्तित्व में ये माया की जड़ें भी है। तो उसी का माया ये अस्तित्व का ही एक अंग है। फॉर ऑल फुल डिस्कशन, ठीक है। हाँ,
तो ये कहते हैं कि डिस्कोर्सेस में गॉड एंड माया, किसी को और पढ़ना है तो ये बहुत अच्छा है, या हम भी ये चैप्टर ले सकते हैं। अगर आप लोगों की इच्छा है तो आप ऐसा कोई चैट में डाल दे तो हम अगली बार इसको ले लेंगे। फॉर फुल डिस्कशन ऑफ दिस प्रॉब्लम सी द फोर्थ ऑफ मेहर बाबाज एसेज ऑन माया। माया के ऊपर बाबा के डिस्कोर्सेस में है गॉड एंड माया, डिस्कोर्सेस 7th एडिशन, पेज नंबर 384 टू 387, 384 से लेके 387, 3 पेजेस में जो बाबा ने माया और ईश्वर के ऊपर दिया है उसको पढ़िए, ऐसा उन्होंने कहा है सर। In the original God unconscious state, there is no Maya, and similarly, Maya is absent in God self-conscious state. हाँ, ये अनदर एक बहुत 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 महत्वपूर्ण वाक्य है इन सेंटेंस है। जो ईश्वर की परब्रह्म अवस्था थी, बियॉन्ड स्टेट ऑफ गॉड, जहाँ उसे कॉन्शियसनेस नहीं है, चेतना ही नहीं है, ना ही उसे अनंत शक्ति की, अनंत ज्ञान की, अनंत आनंद की, मैं ईश्वर हूँ इसकी चेतना है। उसी प्रकार क्योंकि उसमें चेतना ही नहीं है, वो एक महासागर की तरह शांत सोया हुआ है, उसमें कोई हलचल नहीं है, तो स्वाभाविक है ये माया उसमें है, लेकिन वो लैटेंट रूप में है, परंतु वो प्रकट नहीं है। इसके लिए बाबा ने यहाँ कहा है कि जो परात्पर पर ब्रह्म स्वरूप या बियॉन्ड स्टेट ऑफ गॉड है, अनकॉन्शियस अचेत ईश्वर, या पहले जिसे लेक्चर की शुरुआत की अचेत आत्मा, उस अवस्था में माया प्रकट नहीं है, इसलिए माया नहीं है। इसी प्रकार गॉड सेल्फ कॉन्शियस स्टेट, मतलब जो मजहूब है, जो ईश्वर साक्षात्कारी पुरुष है, उसमें भी माया एब्सेंट है। वहां माया खत्म होने के पश्चात ही उसके ईश्वरानुभव होता है। ये सब खेल माया का है, लेकिन एक खेल कब शुरू होता है? उस सूक्ष्म बिंदु से शुरू होता है। अब ये खेल खत्म करके वो जीवात्मा अब ईश्वर बन गया है। अब जब वो ईश्वर बन गया है, ईश्वर अवस्था वो तभी प्राप्त कर सकता है जब भी उसका द्वैत खत्म होगा। जब तक द्वैत भाव जागृत है तब तक अद्वैत आएगा नहीं, तब तक ईश्वर साक्षात्कार होगा नहीं। जब सारे संस्कार खत्म हो गए, अहंकार का मूलोच्छेद होगा, जब मनोनाश होगा, जब ये द्वैत का खेल खत्म होके अद्वैत भाव स्थापित होगा, तभी ईश्वर साक्षात्कार होगा। अब जब ईश्वर साक्षात्कार होना है तब माया का जाना तो जाहिर है। इसीलिए बाबा ने कहा है कि जो गॉड सेल्फ कॉन्शियस स्टेट है, ईश्वर स्वयं सचेत अवस्था, ये ईश्वरावस्था या गॉड रियलाइज्ड स्टेट, गॉड रियलाइजेशन के पश्चात की जो अवस्था है, उसमें भी माया मौजूद नहीं रहती है। परात्पर परब्रह्म अवस्था में और ईश्वर साक्षात्कारी पुरुष अवस्था, ईश्वर साक्षात्कार के पश्चात अवस्था में माया मौजूद रहती नहीं। इट्स वेरी क्लियर, जहां अद्वैत है वहां द्वैत नहीं। माया मतलब द्वैत, द्वैत जाएगा तभी अद्वैत आएगा। इज दैट क्लियर? वेरी क्लियर। बहुत सुंदर, बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है। इस तरह से समझेंगे तो आराम से समझ जाएंगे। एक वाक्य में ब्रह्मांड ज्ञान बाबा देते हैं। सर आगे। In the Jivatma state as well as in the Shiv state, Maya appears. हाँ, बहुत बढ़िया। अब बाबा ने कहा माया नहीं, वो पहले बताया। बियॉन्ड स्टेट में नहीं है और गॉड रियलाइज स्टेट में नहीं है, क्योंकि अद्वैत है तो द्वैत नहीं, द्वैत मतलब माया। लेकिन दो स्टेट में माया है, एक तो जीवात्मा में है
वो तो माया में ही जीता है, द्वैत में ही रहता है, तो वहां का तो हम समझ सकते हैं कि जीवात्मा स्टेट में माया है। इसी प्रकार शिवात्मा स्टेट में, जो शिवात्मा अवस्था है, मतलब सद्गुरु अवस्था है, उसमें भी माया है ही है। क्यों? वो इसलिए, वो शिवात्मा जो है, वो गॉड रियलाइज्ड अवस्था जो आप आकृति नंबर 12 में देखोगे, ई है। ये अवस्था को पार करके आगे और उच्चतम अवस्था उसने एफ अवस्था प्राप्त की है। अब वो क्या है? पहले इस जीवात्मा ने उत्क्रांति करके आंतरवर्ती चेतना का प्रवास करके वो ईश्वर अवस्था प्राप्त की। उसके संस्कार खत्म हो गए, उसका अहंकार का मूलोच्छेद हो गया, उसको मनोनाश हो गया, फिर वो ईश्वर अवस्था उसने प्राप्त की। लेकिन इस ईश्वर अवस्था के पश्चात इस दुनिया के लिए उसका कोई कर्तव्य है। इस दुनिया का कर्तव्य निभाना है तो इस दुनिया का भान चाहिए। तो इसको क्या करना पड़ा? ये जीव, इस आत्मा को, इस गॉड रियलाइज्ड स्टेट को, ईश्वर साक्षात्कारी आत्मा को क्या करना पड़ा? वो अपना अनंत आनंद अवस्था जो थी ईश्वर की, वो छोड़ करके उसको इस सृष्टि का, मतलब माया का, मतलब द्वैत का और अपने शरीर का भान वापस लाना पड़ा। ये बड़ी कष्टदायी प्रक्रिया होती है। और हमने ये देखा है, मेहर बाबा ने 7 साल इसमें गुजारे उपासनी महाराज के आश्रम में, और हर एक को ये जो भान है वो लाने का समय अलग रहता है हर एक का। और ये ईश्वर अवस्था प्राप्त करने के पश्चात इस मायावी जगत का भान, स्वयं का भान वापस लाना, मतलब ही अज्ञान का ज्ञान प्राप्त करना। ये वो प्राप्त करेगा, इस द्वैतमय दुनिया में रहकर ही उसको द्वैत के लिए कार्य करना है। यदि ये द्वैत की दुनिया की, माया की दुनिया का उसे भान नहीं रहेगा, खुद के शरीर का, खुद की अवस्था को भान नहीं रहेगा, तो वो क्या कार्य कर पाएगा? इसके लिए इस माया का भान, मतलब इस अज्ञान का ज्ञान उसे वापस लाना पड़ता है। और जो ऐसा अज्ञान का ज्ञान हमारा अपना सत्य का ज्ञान प्राप्त किया हुआ रख कर अज्ञान का ज्ञान वापस लाता है, इस सृष्टि का, माया का, द्वैत का, अपने शरीर का भान वापस लाता है, उसे कहा जाता है शिवात्मा। अब बात समझ में आई? इसीलिए शिवात्मा में माया अस्तित्व में है, क्योंकि माया नहीं है, माया का उसे ज्ञान नहीं, तो माया के लिए वो कार्य नहीं कर पाएगा। और माया के लिए उसे कार्य करना है तो माया का ज्ञान तो उसे होना ही पड़ेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जीवात्मा में जैसे माया अस्तित्व में होती है, ठीक उसी प्रकार शिवात्मा अवस्था में भी माया का अस्तित्व रहता है। माया अपीयर्स, आती है, वहां रहती है। आई होप इट इज क्लियर। अब अच्छा समय है तो आगे चलते हैं, या तो यहाँ रुक जाते हैं, हम एक पेज ही कर पाए आज, कोई बात नहीं। आगे एक बहुत सुंदर तालिका दी है, और इस तालिका के माध्यम से बाबा ने इस विषय को और भी सुंदर आगे प्रस्तुत किया है। पर मुझे लगता है हमें उसे, एक्चुअली मैंने सोचा था ये खत्म करके आज हम सूक्ष्म जगत की निर्मिति कैसी होती है, बहुत दिलचस्प विषय है, नया विषय है, तो ये देखेंगे ऐसा सोचा था, पर शायद ये नहीं हो पाएगा। अब मुझे बताओ कि अभी ये जो हम सब चर्चा कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट है? कोई प्रश्न है? जय बाबा। सर आप ही बताइए वेदर इट इज क्लियर। Yeah, it's very clear. बाबा ने तो बहुत सुंदर, इतने कम शब्दों में बाबा टू द पॉइंट बात बता देते, इम्पोर्टेंट ना।
रिपीटिशंस भी है, बिल्कुल बाबा ने बार बार उसी पे एम्फसाइज करके समझाया है हाँ, इसी बात को। रिपीटेशन के कारण और आसान होता है और आगे उसका और विस्तृत स्वरूप समझने में धीरे धीरे उस बात को वो एक्सपांड करते जाते हैं। हर मुद्दा, एक नया मुद्दा हर बात में लगा देते हैं। फिर भी किसी को डाउट है तो पूछ लीजिएगा, नहीं है तो हम प्रार्थना और आरती के, अच्छा यहाँ पर एक बीच में शायद डॉक्टर थावरे ने और कुछ डाला था, उसको एक बार थैंक यू अमृत सहगल जी, थैंक यू अरुण पुरस्कार। जब ईश्वर का अस्तित्व बना हुआ है, अच्छा डॉक्टर थावरे ने यहाँ कुछ लिखा है उसको, हाँ 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 हाँ, जय बाबा जय बाबा। डॉक्टर थावरे ने यहाँ लिखा है, जब ईश्वर का अस्तित्व बना हुआ है तो यह माया रूपी जड़े वे कैसे पनप देते हैं। हाँ, डॉक्टर थावरे का एक सवाल है कि जब ईश्वर है तो ये माया रूपी जड़े क्यों पनपने देते हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसका उत्तर एक वाक्य में देना है तो डॉक्टर थावरे जी, है कि लेफ्ट हो गए? डॉक्टर थावरे है क्या? चलो वो तो नहीं है, पर बाकी लोगों के लिए उन्होंने पूछा कि जब ईश्वर है तो माया को क्यों वो, तो जैसा हमने देखा कि माया बाहर से आई नहीं है, ईश्वर के अंदर ही है। अब ये माया बाहर क्यों आती है? तो इस जो अचेत आत्मा है उसे मालूम नहीं कि मैं ईश्वर हूँ, मैं अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद को मेरे पास है, ये कुछ भी भान उसे नहीं। ये भान प्राप्त करने के लिए उसे सारी उत्क्रांति की प्रक्रिया से जाकर अपनी चेतना का विकास हो करके मनुष्य को रूप में आकर के इसका अनुभव करना है कि मैं ही ईश्वर हूँ। इस अनुभव की प्राप्ति उसे उत्क्रांति के रूप में ही, एक एक रूप में ही और माया के जगत में ही होगी। इसीलिए माया का होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी माया के जगत में रहकर विविध रूपों को माध्यम करके हम प्राप्त करके उस माध्यम से हम हमारे अनुभव प्राप्त करेंगे, अनुभवों से संस्कार जमा होंगे, हमारी उस अनुभवों के माध्यम से चेतना विकसित होगी। वो पूरी विकसित होने के पश्चात ही उस जीव को, जिसे पता नहीं कि मैं कौन हूँ, ये अपने आप को जानने के लिए निकला, तभी ये ओम बिंदु की उत्पत्ति हुई, तभी माया की उत्पत्ति मतलब वहां से माया बाहर निकली। इस माया के चलते ही उसमें रहकर ही चेतना का विकास हो सकता है। इसीलिए उनका जो सवाल है कि माया की रूपे क्यों पनपने देता है ईश्वर, तो वो पनपने क्या देता है, उसके अंदर ही माया है, और माया नहीं है तो आपको जन्म नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है, विविध रूप नहीं है, तो फिर आपके चेतना का विकास कैसे होगा? चेतना का विकास नहीं होगा तो आप स्वस्वरूप को जानेंगे कैसे? आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, आज प्रेयर के लिए शुरू में ही बोला था, जय बाबा संतोषी जी, हाँ उसके पहले थैंक यू बाबा, थैंक यू डॉक्टर अरुण गोयल सर, और आप सबका हाँ प्रार्थना बोल दीजिए। सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है, पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और से रहित हो और तुम गुणातीत हो, तुम अपार हो और अगाध हो और अनश्वर हो, तुम अखंड हो और विभिन्न नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर
और समस्त के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और सर्वशक्तिमान हो और तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो और सतत पथितकारी हो। एक परमात्मा हो, तुम सत्य ज्ञान और परमात्मा हो, तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो, हो और परमेश्वर हो। तुम परब्रह्म हो और परात पर ब्रह्म भी हो। तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो, अहूर मस्त हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम एजद अर्थात एक में पूज्य है। हे स्वयं दया के निधि प्रभुराज, हम पश्चाताप करते हैं हर एक विचार के लिए जो स्वार्थ से प्रेरित हर एक तथा द्वेष प्रेरित हर एक पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक का जिसको हमने पूरा नहीं किया, सब असत्य वचनों के लिए और सभी के पीछे उनके दोष बताने के लिए हैं और खासकर दूसरों को दुख देने वाले के लिए तथा दूसरों पर हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर दया करके हमारे किए और वैसे ही आपकी मर्जी विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो क्षमा कीजिए, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। तम परमात्मा हमारी और अधिक और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम एक हो जाने के पात्र बन जाएं और तू हम सब ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक दृढ़ता से पकड़े रहें। अब बाबा की जय, सच्चिदानंद महर प्रभु की जय, पार ब्रह्म परमात्मा की जय। जय बाबा मेहरा. जय बाबा. हाँ, आरती म्हण ना. के
तुमची माया अनंत तुम्हे दुर्दिन भय परनावे जय पावन महिमा सांगू तव कैसा देवा सांगू तव कैसा अज्ञ पडे निगा भवसा कृपावंत तुम्हा काय गुणी द्या देवा काय गुणी द्या हेच मागणे तव भक्त भावे निरवता स्वीकारा आरती तुमचे हे हरी मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की